क्या सारे प्लैनेट्स अल्लाह को सजदा करते हैं? तवाफ में छुपा साइंसी राज क्या है? कुरान सच्चा साबित हो गया और गैर मुस्लिम हैरान हुए। सूरह रात, सूरह नहल और सूरह हज अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज अल्लाह को सजदा करती है। इसका मतलब है तमाम स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, माउंटेन्स, ट्रीज, एवरीथिंग अल्लाह को सजदा करती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? सजदा तो झुक कर किया जाता है। तो क्या स्टार्स को किसी ने ऐसे झुकते देखा है? इसका मतलब इस बात को सच साबित करने के लिए सारी यूनिवर्स में कोई ना कोई कॉमन चीज होगी। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होगी जो आपके ईमान को भी ताकत देगी, लिहाजा आखिर तक जुड़े रहिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं एजुकेशनिस्ट अली और आप देख रहे हैं बोलता ब्लॉग। आज से बहुत साल पहले लोगों का ये ख्याल था कि जमीन पूरी यूनिवर्स का सेंटर है। 1609 में गैलीलियो, जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, लेंसेज को अरेंज करके मालूम किया कि ऐसे दूर की चीजों को करीब से देखा जा सकता है। टेलीस्कोप्स पहले भी मौजूद थी, लेकिन ये फौजी और समंदरी सफरों में इस्तेमाल होती थी। गैलीलियो ने टेलीस्कोप को इम्प्रूव करके इसका रुख इंसानी तारीख में पहली बार आसमानों की तरफ किया। सूरज और चांद को करीब से देखा और उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। गैलीलियो ने जब जुपिटर को देखा तो इसका साइज बहुत बड़ा था। इसने देखा कि बाकी प्लैनेट्स की तरह ये गोल है, लेकिन इस पर पड़ने वाली लाइट महीने के मुख्तलिफ दिनों में बदल रही है। यही हाल वीनस और सैटर्न का भी था। ये सब कुछ तभी पॉसिबल था अगर ये सारी चीजें सूरज के गिर्द घूम रही हों, जमीन के गिर्द नहीं। गैलीलियो ने यह बात सबको बताई कि इस कायनात का सेंटर जमीन नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इसकी बात को सुनकर यूरोप के सारे चर्चेस इसके दुश्मन बन गए, क्योंकि इस जमाने के पॉप का ख्याल था कि जमीन ही यूनिवर्स का सेंटर है, बल्कि पूरी दुनिया का यही ख्याल था। गैलीलियो को चर्च से यह सजा मिली कि वह अपने घर में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इसने अपना काम जारी रखा और इसकी इन रिसर्चेस को बाद में पूरी दुनिया ने माना, इवन पॉप ने भी। गैलीलियो के मरने के 350 साल बाद सब बातें दुरुस्त साबित हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है। और सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये भी अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी होती है और ये बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। प्लैनेट्स तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं और सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो हमारे सूरज से 40 लाख टाइम्स बड़ा है, पूरी गैलेक्सी को ऑर्बिट में अपने गिर्द घुमा रहा है। जैसे हमारे सूरज ने तमाम प्लैनेट्स जमीन, जुपिटर, मार्स वगैरह को अपने गिर्द ऑर्बिट्स में रखा हुआ है। ये गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये लाखों और गैलेक्सीज को मिलाकर छोटे से क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं और ये क्लस्टर भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। लाखों क्लस्टर मिलाकर सुपर क्लस्टर बनता है और ऐसे हजारों सुपर क्लस्टर और भी मौजूद हैं। आपने नोट किया होगा सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि हर चीज किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है। तो इस घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है? जब हम आसमानों पर मौजूद फरिश्तों के बैतुल मामूर के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों को वहां तवाफ करते देखा। जब मुसलमान मक्का जाते हैं तो वो भी वहां तवाफ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कायनात में ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स के गिर्द ऑर्बिटिंग करते हैं। अब आप कहेंगे कि आयात में तो सजदा की बात की गई है। सजदा के मानी है झुकना, आजिजी करना, इबादत करना, और हमारी तरह प्लैनेट्स का हेड नहीं है जो वो सजदे में रखें। इससे पता चलता है आयात में इबादत की तरफ इशारा किया गया और हर ऑब्जेक्ट का इबादत का अपना अंदाज है। अल्लाह ने पहाड़ों, दरख्तों और जानवरों का भी कहा है ये तो तवाफ या ऑर्बिटिंग नहीं करते। तकरीबन 400 BC में एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस ने एटॉमिक थ्योरी पेश की और कहा कि कायनात की हर चीज एक छोटे पार्टिकल एटम से बनी हुई है। 1800 में दोबारा इस टॉपिक पर रिसर्च हुई और साइंटिस्ट ने इस बात को साबित किया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर मजीद पार्टिकल्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, यानी तवाफ करते हैं। इसका मतलब कायनात की हर चीज चाहते ना चाहते किसी ना किसी चीज का तवाफ करती है। इसलिए जब मुसलमान काबे का तवाफ करता है तो वो एटम से लेकर प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और इवन बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। इस्लाम में तवाफ बड़ी इबादत में से है, क्योंकि हम मक्का में तवाफ करके इनकी तरह इबादत करते हैं, ये हमारी तरह नहीं करते। लेकिन तमाम कायनात की इबादत का वक्त फिक्स है। जब ये वक्त खत्म होगा, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और क़यामत कायम हो जाएगी। जैसे हर काम में बेहतरी होती है, इसी तरह आपकी बेहतरी इसी में है कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।